तुमको कुछ नहीं बोल रहा, तुमको बस तुम अच्छे दिखाना बेटा। हर हर गंगे। साथियों नमस्कार। मैं अभी आप सबको लेकर माँ गंगा के तट पर आया हूँ और इस समय मैं प्रयागराज के अति समृद्ध घाट पर हूँ, जिसे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट भी कहा जाता है और जिसका पुराना नाम रसूलाबाद घाट रहा है। साथियों यहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पर खेल के हम लोग, और ये प्रयागराज का सबसे खूबसूरत घाट है। अब आपको एक घाट मैं दिखाता हूँ। एक घाट जरा देखिए, इस घाट पर क्या आपको माँ गंगा प्रवाहमान दिख रही हैं? कोई ऐसा माई का लाल है जो इस जल का आचमन करके दिखा दे? शासन प्रशासन में मैं दावे कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा पद पे बैठा हो या बड़ा पद पे बैठा हो, कोई है जो इससे आचमन करके दिखा दे? अगर आप आचमन करके दिखा दोगे तो मैं पूरा जिंदगी यही जल पीने को तैयार हो जाऊंगा। आप सिर्फ आचमन करके दिखा दीजिए साहब। ये गंगा माई है, यहाँ पर कभी हजारों लोग स्नान करते थे इसी जगह पर। आज यहाँ स्नान तो दूर, गंगा जी को ही आप नहीं ढूंढ पाओगे, गंगा जी हैं कहाँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए अरबों खरबों की योजनाएं हैं, कितनी सुंदर सुंदर सीढ़ियां बनी हैं, स्टील की रेलिंग लगी है, सुंदर सुंदर बारादरियां बनाई गई हैं, कपड़े बदलने के स्थान बनाए गए हैं। आखिर किसके लिए बनाए गए हैं? वो भक्त यहाँ क्यों आएंगे? जिस माँ गंगा के दर्शन पूजन अर्चन के लिए लोग आते हैं, स्नान के लिए आते हैं, अपने पाप हरने के लिए आते हैं, वो माँ गंगा तो यहाँ है ही नहीं। ये तो आपने दूसरी गंगा बहा दिया। ये गंगा तो आपने बहाई है ना, इसे हम स्वीकार थोड़े ना करेंगे साहेब। हमें तो अपनी गंगा चाहिए जो हमारे पुरखों ने लाया था, जो हमारी पीढ़ियों को तारने वाली थी। आखिर उस गंगा का क्या हुआ? आप दिखाओ गंगा जी कहाँ है। पूरी जगह तो टीले दिख रहे हैं बालू के, कहीं आपको गंगा माई दिख रही है क्या? और इन्हें गलती से गंगा माई हम तो नहीं कहेंगे। हाँ, महाकुंभ या बड़े पर्वों में जरूर ऐसे भक्त लोग ऐसे धाराओं में भी स्नान कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गंगा माँ के जमीन पर उनके प्रवाह में जो भी प्रवाहित है सब गंगा जी हैं। और देखिए इसके नाले की भी देखो कितनी बड़ी खूबी है। ये बड़े आराम से चलता हुआ जा रहा है और थोड़ी दूर चल के जाएगा और गंगा जल बन जाएगा। ये है गंगा की महानता। जो गंगा को दागदार करता है, गंगा उसे भी गंगा जल बना देती है। हम कपूत लोग, हम माँ गंगा को माई बोल के उसे अपनी कमाई का जरिया बना रखे हैं। हम उसे माई बोल के कहीं न कहीं वो कार्य कर रहे हैं जो पुत्र और मातृत्व का कहीं से उदाहरण नहीं बनता। और ऐसे में भी हम ये सोचते हैं कि माँ गंगा हमारी रक्षा करें, हमारी पीढ़ियों का उद्धार करें। अरे क्या कर डाला हमने? हमारे पुरखों ने बहुत तपस्या किया है, पता नहीं कितनी तपस्या के बाद ये आई हैं, कितनी पीढ़ियों ने तपस्या किया तब ये आई हैं। कहते हैं कि हेन तपस्या कठिन भगीरथ, तेकर ई परिणाम भवा। और 60,000 तरे पुरखे और चारियों मुँह सरनाम भवा। और हर हराय कई गंगा आई, चौतरफा को राम भवा। और दुख कई बदरी छटई लागो, चारियों कई ती धाम भवा। तो माँ गंगा का जो महत्व है उसे हम अपने शब्दों में क्या बता सकते हैं? सिर्फ दो चार बातें बता सकते हैं। माई है, ये माई है, सबको तारने वाली है, सबको पालने वाली है। और इससे बड़ी जलधारा हमारे देश में है क्या? और इससे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि आपने इन्हें राष्ट्रीय नदी भी कहा है। आप इन्हें राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हैं। ये है भारत की राष्ट्रीय नदी, ये है हमारे भारत की गौरव माँ गंगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हर हर गंगे जाप कर गए गंग के तीर। और मैला देखा नीर जो आर्य हुआ आधीर। और इतने पापी धो गए इस गंगा में पाप, खोकर अपनी अस्मिता झेल रही संताप। इस विकास के घूर की इतनी तीखी धूप, गंगा मैली हो रही खोकर पावन रूप। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि गंगा ये यूं ही नहीं, भारत की पहचान, ये संस्कृत की धार है, उसका गौरव गान। और गंगा में जो था कभी अमृत रहा न मित्र, इस विकास को क्या कहूँ, बदले सभी चरित्र। और अरबों खरबों पी गए ले गंगा का नाम, गंगा मैली ही रही
निखरा उनका चाम, और गंगा भक्तों से कहे लेकर हरि का नाम, कौन सुने मेरी व्यथा, कौन सुनाए। तो बस इतना ही है, ये मेरे मन का एक दर्द था जो मैंने अपने तरह से व्यक्त करना चाहा। लेकिन सच बताऊं, इसके पीछे थोड़ा और आगे बढ़ो बेटा। ये जो कारण बना है इसे भी समझना जरूरी है साथियों। कारण जो है वो कुल मिला के विकास है। ये जो विकास नाम का दानव है, ये हम लोग बचपन से हमारे ढूंढा जा रहा है और मिला भी, लेकिन पूर्ति नहीं होती उसकी। वो ऐसी भूख है जिसकी पूर्ति नहीं होती। आप जरा कल्पना करो, मैं बचपन में इसी घाट पर अपनी माँ के साथ आता था, अपने परिवार के साथ आता था और घंटों यहाँ स्नान करता था, चोरी छुपे भी भाग आता था, स्नान करता था। आज आप जरा कल्पना करिए, जलकुम्मियाँ टहल रही हैं गंगा जी के घाट पर। घाट है साहब, घाट, जलकुम्मियाँ तैर रही हैं। अगर मैं यहाँ घुस जाऊँ तो शायद मैं इतना घुस जाऊँगा, इतना यहाँ मलबा होगा, इतना यहाँ गाद है। और इतना नहीं, आप देखो जो गेट बनाया गया है, वो गेट बनाने के बाद घाट का जो विस्तार किया गया है, ये बताता है कि कहीं न कहीं माँ गंगा के प्रवाह को छेड़ा गया है। जो माँ गंगा का मूल प्रवाह सीधे चल के आता था, हमने उसको छेड़ दिया है। परिणाम क्या हुआ कि लगभग 50 मीटर तक माँ गंगा का प्रवाह रुक गया होगा। अगर आएगा भी तो रुक जाएगा, और जो पानी रुक जाएगा वो सड़ जाएगा, वो चाहे गंगा जी का जल हो या किसी भी धारा का जल हो। तो ऐसे में एक तरह से बनारस की तर्ज पे यहाँ पर रसूलाबाद घाट यानी चंद्रशेखर आज़ाद घाट के अस्तित्व को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है, वो भी विकास के नाम पर, वो भी डेवलपमेंट के नाम पर। और सच बताऊं, पिछले महाकुंभ से 3 साल पहले से यहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और अब परिणाम देख लीजिए क्या है। और मैंने ये बातें लगभग महाकुंभ से 1 साल पहले उसी पीपल के नीचे बोला था कि जिस दिन ये निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा उस दिन इस घाट पे सिर्फ नाला दिखेगा, आपको इस घाट पे कभी भी गंगा जी नहीं मिलेंगी। और आज उसका साक्षात प्रमाण आप देख रहे हैं। और अगर इसी से थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं साथियों, तो आपको पता है ऐसे ऐसे नाले मैं आपको दिखाऊंगा जो सीधे जहर उगल रहे हैं और बड़ी तेजी में हजारों हजार लीटर प्रति मिनट गिरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जानवर मरे मिलेंगे आपको। पूरे गंगा जी के घाटी में आपको जानवर मरे मिलेंगे। लोग लाके यहाँ फेंक जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसे लोग डस्टबिन बना दिए हैं। ये गंगा माई मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन के रह गई है और कुछ नहीं, एक सिर्फ दिखावा है गंगा को बचाने के नाम पर। जो कुछ हो रहा है सब ढोंग है, ढोंग है, ढोंग है। क्योंकि अगर आप राष्ट्र नदी को नहीं बचा सकते तो देश की छोटी छोटी धाराओं के बारे में आप क्या सोचेंगे। तो बस इतना ही कहना है। आज मुझे बहुत पीड़ा है। महाराज जी हैं, मैं महाराज जी से भी एक बार पूछना चाहूँगा कि महाराज जी क्या कहेंगे जो आपने, क्योंकि आप तो इसी घाट पे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस घाट को देख के? भाई साहब, घाट को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस घाट के अस्तित्व को एकदम से नष्ट करने की सोच बना ली है हमारे सरकार ने, कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम है, इस घाट के अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया जाए। सरकार की ऐसी कोशिश है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ जितने ये नाले के इनके पॉइंट बने हुए हैं, जी, सभी नाले लीकेज है, सभी एसटीपी की टंकियाँ, हाँ, जी जी, सभी लीकेज है और सभी से पानी ऐसे बह के यहाँ गंगा जी में आता है रोज। जी जी जी। अब मैंने इसका विरोध भी किया तो भी कुछ नहीं हुआ, और आप तो देख ही रहे हैं अपने आँख से कि किस प्रकार की गंदगी है यहाँ पे। और तो और रसूलाबाद घाट का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने चेंज कर दिया है, किंतु अभी भी नगर निगम, जहां देख लीजिए आप, चारों तरफ रसूलाबाद घाट, रसूलाबाद घाट, रसूलाबाद घाट लिखता है। चंद्रशेखर आज़ाद घाट का नाम ही नहीं है कहीं। आप इस बात को भी गौर करिए। जबकि इस नाम को ज़्यादा इस समय प्रचारित करने की ज़रूरत है, क्योंकि नया नया एक तरह से हमने नाम दिया है, हम लोगों ने स्वीकार किया है, और नाम तो बहुत पुराना है, लेकिन इसे सही रूप से अभी 1 साल से वो किया गया है नगर निगम द्वारा। तो कहीं ना कहीं महाराज जी की बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि भैया अब उस नाम को हम क्यों यहाँ पर दीवालों पे पोत रहे हैं, जिसको हमने ऑलरेडी कागज़ पे ख़त्म कर रखा है। तो जब ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्पित घाट है तो उनके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, उनके नाम पे होना चाहिए, इतना भी ठीक है, लेकिन अगर इस दशा में उनके नाम पे है तो भैया ना ही रहे। अगर इस तरह से आप गंगा जी का घाट बनाकर और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से जोड़ना चाह रहे हैं या जोड़ दिए हैं, तो मैं कहूँगा आप पुराना ही नाम कर दो, ये अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ तो माँ गंगा अगर प्रवाहित होंगी तभी ये हमारे देश के बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का घाट कहा जाएगा।
अन्यथा मैं तो कहूँगा कि ये उनका अपमान है, उनके नाम के साथ उनका अपमान किया गया है अगर इस घाट का नाम चंद्रशेखर आज़ाद घाट किया गया है तो। क्योंकि यहाँ पर जो दृश्य है वो बता रहा है कि कहीं न कहीं हमने पाप किए हैं, अगर पुण्य किए होते तो वो भी दिखाई देता। और पंडित जी जो बात बता रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि ये जो एसटीपी की टंकियाँ हैं, आप देखिए एसटीपी की टंकियाँ बह रही हैं, सब की सब बह रही हैं, और इनका काम था कि यहाँ से सारी टंकियों का जल पानी जोड़ते हुए जो भी नालों का है इसे एसटीपी तक पहुँचाएँ, और एसटीपी में ट्रीट होकर फिर से माँ गंगा में आता है। जबकि ऐसा भी कोई विधान नहीं है कि ट्रीट करने के बाद आप गंगा में डाल सकें, लेकिन ऐसा ये कहते हैं कि ये उचित है। तो भैया उचित है तो ठीक है, लेकिन कम से कम ट्रीट तो करो। आप ट्रीट भी तो नहीं कर पा रहे हो, उससे पहले आपकी टंकियाँ फट जा रही हैं। ये देखिए, अब आप समझिए कि जिसे यहाँ से पानी ले जाकर एसटीपी तक पहुँचाना है, और एसटीपी यहाँ से कितनी दूर है, लगभग 3-4 किलोमीटर राजापुर में। तो आप कल्पना करिए कि वहाँ तक पहुँचने से पहले सारी टंकियाँ बह रही हैं। आप जितनी भी टंकियाँ इनकी देखेंगे सब ऐसे बह रही हैं और सीधे बहकर सब माँ गंगा में ही जा रही हैं। तो ये नाला अब धीरे धीरे आधा किलोमीटर चल के जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ गंगा बन जाएगा, और लोग इसी में आचमन करेंगे और लोग इसी में स्नान करेंगे। तो ऐसा विकास क्यों ला रहे हो साहेब, जो हमारी माँ गंगा को ही खा जा रहा है। आप कल्पना करिए, ये नाला आपको कहाँ तक मैं दिखाऊं। ये नाला माँ गंगा के साथ साथ चल रहा है और माँ गंगा का कोई और छोर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य अब मैं और क्या बताऊं। तो सभी को हर हर गंगे। बहुत पीड़ादायक है। ये प्रयागराज का सबसे प्रतिष्ठित, सुंदर और मनोहारी घाट कहा जाने वाला रसूलाबाद घाट है। यहाँ कहीं आप लोग आइए, माँ गंगा को ढूंढिए। अगर आपको चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब मरिए। बस इतना ही कहूँगा कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं। ये नाले का पानी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। गंगा जी में जलकुम्भियाँ क्या है, ये बता रहा है कि यहाँ कभी गंगा जी प्रवाहित थी, यहाँ स्नान चल रहा था। ये जो यहाँ पर रखे गए हैं ये प्लास्टिक के, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी स्नान चल रहा था। अभी आपको 1 महीने बाद फिर एक दृश्य दिखाई देगा, ऊपर तक माई जाएगी बताने कि मेरा रास्ता कहाँ तक है, लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे और फिर अगले साल वहाँ एक नया मकान मिलेगा आपको। तो भैया अभी भी समय है, चेत जाइए, चेत जाइए, क्योंकि ये गंगा माई बनाती भी है और बर्बाद भी कर देती है। ये इतिहास गवाह है कि जिसने भी गंगा का नाम लिया, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे आज के हमारे आदरणीय मोदी जी रहे हों, सबका उद्धार माँ गंगा ने किया। लेकिन माँ गंगा कभी कपूतों का एक तरह से नाश नहीं करती, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे पाप ही हमारा नाश करेंगे। माई कभी भी, माता कभी कुमाता नहीं होती, हम पूत जरूर कपूत होते हैं। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। महाराज जी बस इतना ही कहना है कि एक बार प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन को कहिए कि आके एक बार चेतने का मौका उसको हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ जल सत्याग्रह चलेगा। मैंने उन लोगों से बहुत बार निवेदन किया, एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारे माँ गंगा मैया को थोड़ा स्वच्छ और निर्मल बनाने की कृपा करे। आपने बहुत अभियान चला रखा था, नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सब दिखाई दिए। सिर्फ 2-4 दिन, 2-4 पॉलीथीन उठाने के लिए आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है, जब हज़ारों पॉलीथीन गंगा जी में पड़ी हैं। आज कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, न नमामि गंगे, न स्वच्छ गंगे, न भारत का नगर निगम ही इस गंगा जी को स्वच्छ कर रहा है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप माँ गंगा को स्वच्छ करवाइए। नहीं करवा पा रहे हैं तो आप हम जनता से बताइए, हम स्वयं माँ गंगा को स्वच्छ करने में तात्पर्य है। हम अपने माँ की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप फिर रक्षक मत बनिए, आप दलाल मत बनिए, आप 40% का कमीशन मत खाइए। तो हम लोग अपने माँ की भी सेवा कर लेंगे, अपने देश की भी सेवा कर लेंगे। ये नौजवान, कुछ नहीं कहना चाहते, ये नौजवान संत की पीड़ा है, जिन्होंने एक तरह से अपने धर्म के लिए, अपने माँ गंगा के लिए, अपने आध्यात्मिक साधना के लिए आपने अपनी जवानी, अपनी उम्र पूरा एक तरह से लगा दिया है। मुझे तो एकदम अभी नौजवान संत दिख रहे हैं। आप ज़रा कल्पना करिए, अगर माँ गंगा का प्रवाह ना रोका जाए
अगर उन्हें बांधों में ना बांधा जाए, बैराजों में ना बांधा जाए, तो क्या ये मलमूत्र यहाँ दिखाई देगा क्या? आप जरा कल्पना करिए कि माँ गंगा का अपना खुद का प्रवाह 20% भी वापस नहीं किया जा रहा है, जो कि वो राष्ट्र नदी है, जो कि ए ग्रेड की नदी है। 60% पानी उसका कम से कम न्यूनतम यहाँ आना चाहिए, लेकिन आज वो 15 से 20% पानी भी नहीं पाती। और मैं तो कहूँगा नारोरा के बाद एक बूंद गंगा जल आगे आता भी है कि नहीं, क्योंकि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक IIT कानपुर के प्रोफेसर, जिन्होंने 111 दिन का अनशन करके गंगा जी के लिए 2019 में खुद को बलिदानी कर दिया, प्रोफेसर GD अग्रवाल, स्वामी सानंद जी ने कहा करते थे कि गोमुख चलने वाली धार आज गंगा सागर नहीं पहुँचती, तो किस बात का कुंभ और किस बात का स्नान। आप जरा कल्पना करिए कि अगर महान जलधारा का जल यहाँ पर आया होता तो क्या ये सब यहाँ रुका होता क्या? यानी हम माँ गंगा को मारने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। उनका पानी तो छीन लिया, पानी नहीं उनका खून है, हमने उनका खून धीरे धीरे छीन लिया है। ये नदियाँ जो हैं ये धरती की नाड़ी तंत्र हैं, उसमें जैसा पानी बहेगा वैसा हमारी धरती की सेहत होती है। और जब नदियों में ऐसा मलमूत्र युक्त, रसायन युक्त, बदबूदार गाद बहेगा तो माँ धरती की सेहत कैसी रहेगी? क्योंकि एक इंसान के शरीर में अगर खून का संचार गलत हो गया तो पूरी सेहत खराब हो जाती है। और मानव की सेहत तो एक दवाई, एक टेबलेट से ठीक हो जाती है, लेकिन माई गंगा और धरती के लिए कोई क्रोसिन नहीं बनी है, कोई पैरासीटामॉल नहीं बनी है, उसके लिए तो सिर्फ प्रकृति है, और प्रकृति के अनुसार ही वह अपने जीवन को पाती है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ गंगा को बांधों से, बैराजों से आज़ाद करिए। राष्ट्र नदी के गौरव दिखाई देना चाहिए। कम से कम माँ गंगा आधे किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में प्रवाहमान दिखनी चाहिए। और 1916 के अनुसार, जैसा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि 1000 क्यूसेक पानी यानी 1000 घन फीट प्रति सेकंड प्रवाह चाहिए, तब जाकर माँ गंगा अविरल, निर्मल और सदा नीरा रहेंगी। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता। बस इतना है कि सपना था कि, और आपको महाराज जी मैं बता दूं, ये जो बाल मैंने बढ़ाया है माँ साधुत्व में नहीं, 4 साल पहले योगी जी के और उनके प्रमुख सचिव के द्वारा प्रयागराज में घोषणा हुई थी कि महाकुंभ आते आते एक भी नाला माँ गंगा और यमुना में नहीं जा पाएगा। साहब मुझे लगा कि ये काम हो रहा है, मैं भी खुशी खुशी में मैंने कहा तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, बाल नहीं काटूँगा। और आज 4 साल हो गए, ये बाल मेरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने जो संकल्प आपके बातों पर जोश में ले लिया था, वो संकल्प भी अधूरा है, और आपका खुद का जो वचन था उसका तो अभी कुछ अता पता दिखता नहीं है। हमारी माँ गंगा तो अब यहाँ से, धरती से ही हमको लगता है गायब कर देंगे आप, ऐसा कुछ लग रहा है। आप कल्पना करिए ये अरबों खरबों की योजनाएं किसके लिए बना रहे हैं हम। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। मैं जल योद्धा आर शेखर, प्रयागराज, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट, माँ गंगा तट से।